प्रश्न एक है, रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। वह बिंदु वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है? रिहान ने एक बिंदु बनाया कागज पर, तो बताइए इससे कितने इस बिंदु से कितनी रेखाएं बना सकता है? तो इस बिंदु से वह अनंत रेखा बना सकता है। अनंत खींची जा सकती। अनंत रेखाएं बना सकता है। रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है? अनंत हो गई। शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किया। दो बिंदु अंकित की हैं शीतल। उन दो बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकते हैं? एक भिन्न रेखा बन सकती है। इस दो बिंदु से जाएगी सिर्फ एक रेखा, दूसरी रेखा जाए नहीं सकती। दूसरी जाएगी तो बिंदु छोड़ देगी, बिंदु से हट करके जाएगी। क्या आप रिहान और शीतल को उनके उत्तर ज्ञात करने में मदद कर सकते हैं? हाँ, मदद कर दिए। रेहान एक बिंदु से वह उस बिंदु से वह उस बिंदु से जाने वाली जाने वाली सॉरी से जाने वाली अनंत अनंत रेखाएं बना सकता है। वह अनंत रेखा बना सकता है। शीतल मात्र एक रेखा। उन दो बिंदुओं से शीतल उन दोनों बिंदुओं से जाने वाली मात्र एक रेखा बना सकता है। ये बना सकती है, सॉरी, बना सकती है। मात्र एक रेखा बना सकती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। पांच अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है? कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंड पर स्थित हैं? तो आप देखेंगे रेखाखंडों के नाम, दिए गए रेखाखंडों के नाम। तो रेखाखंड देखेंगे, रेखाखंड कौन से हैं। रेखाखंड एक है एल और यम। दूसरा क्या है? यम और पी। फिर क्या है? पी और क्यू। उसके बाद क्या है? क्यू और आर। ये रेखाखंड हो गए। अब करें पांच अंकित बिंदु में से, इन पे पांच अंकित बिंदु हैं, में से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। उन पांच बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंड पर स्थित है? तो अब बिंदु दो रेखाखंड पर स्थित बिंदु क्या है?
यम पी और पी क्यू है, और 5 बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पर, 5 बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पर उपस्थित है कौन सा बिंदु? तो आप देखेंगे, इसको आगे लिखते हैं। तो 5 बिंदु में से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है, वो हैं, क्या है कि यल और आर, यल और आर होंगे। और दूसरा क्या होगा? लिखेंगे यल और आर, यल और आर, बिंदु यल और आर, बिंदु यल और आर क्या है? केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। और दूसरा क्या कह रहा है? और क्या पूछ रहा है? और जो बिंदु, बिंदु एम हो गया, पी हो गया, क्यू, ये किस पर है? दो रेखाखंड पर स्थित, दो रेखाखंडों पर स्थित हैं। देख रहे हैं, यम जो है यहाँ पे भी है, और यहाँ है, यहाँ है, और एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये। तो दो रेखाखंडों पर, यही पूछ रहा है कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित है। तो बिंदु यम पी और क्यू, ये दो रेखाखंडों पर स्थित हैं। और किन्हीं 5 बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है, वो क्या है? यल और आर। ये हो गए आपके प्रश्न के उत्तर। तीसरा प्रश्न, आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या टीज प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? बताना है। किरण के नाम, किरणों के नाम, किरणों के नाम है टी और ए, और दूसरा क्या है? टी और बी। दो किरण हो गए, टी ए और टी बी। फिर आगे प्रश्न है, क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो लिखेंगे हाँ, टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, बात सही है। यह दोनों जो किरणें हैं, हाँ, टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है, बात सही है। दोनों किरणों का क्या है? प्रारंभिक बिंदु है टी।
चौथा प्रश्न, एक कच्ची आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। देखते हैं। पहला, एक आकृति बनेगी। कह रहे हैं कि एक बिंदु ओ से मिलते हैं। बिंदु ओ हो गया, इससे एक रेखा जाती है ये, इसका नाम रख दीजिए ओ पी। और एक रेखा और जा रही है, इसका नाम रख दीजिए ओ क्यू हो गया। ये नाम नहीं, यहाँ से जा रही ओ पी। और एक हो गया ओ को। ये बिंदु कहाँ से जा रही है? ओ से जा रही है, इसका नाम रेखा पी है और एक का नाम रेखा क्यू है। ये बन गया आपका। दूसरा है क्या है, एक्स वाई और पी क्यू बिंदु यम को प्रति प्रतिच्छेदित करती है। देखेंगे, एक रेखाखंड बनाना है आपको। एक रेखाखंड बन गया। यह रेखाखंड क्या होगा, एक्स और वाई हो गया। अब यह रेखाखंड प्रतिच्छेदित करती है किसको, एक बिंदु यम पर प्रतिच्छेदित करती है। ये बिंदु यम है, एम। एम हो गया और ये पी हो गया और ये क्यू। पॉइंट पी हो गया यहाँ और क्यू यहाँ हो गया। इस तरीके से दूसरा चित्र बनेगा। तीसरी आकृति क्या है, सी के लिए कह रहे हैं रेखा यल पर बिंदु ई और एफ स्थित है, पर बिंदु डी स्थित नहीं है। एक रेखा बनाइए। ये रेखा हो गई, इसका नाम हो गया एल। इस पर एक बिंदु ई उपस्थित है, दूसरा बिंदु एफ स्थित है, तीसरा बिंदु डी स्थित नहीं है, उसको भिन्न कर दीजिए। ये इस तरीके से बनाएंगे इसको। फिर आया डी, कह रहा है कि बिंदु पी ए बी पर स्थित है। ए बी एक रेखाखंड है, कोई ना उसका बना नहीं है निशान, तो आप रेखाखंड ही मान लीजिए। ए और बी एक रेखाखंड है और इस पर एक बिंदु पी स्थित है। इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर हुआ। पांचवा, आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। 5 बिंदुओं के नाम लिखो। पहला, 5 बिंदु। 5 बिंदु कौन से हैं? ये पांचों बिंदु के नाम लिख दीजिए। 5 बिंदु हैं, डी, बिंदु डी, ई हो गया, बिंदु ओ हो गया, सी हो गया बिंदु, और एक बिंदु क्या है आगे, एक बिंदु हमारा बी। इस तरीके से ये बिंदु हो गए, डी ई ओ सी बी हो गए। दूसरा क्या पूछ रहे हैं, दूसरा पूछ रहे हैं एक किरण, सॉरी एक रेखा, एक रेखा पूछ रहे हैं। तो एक रेखा हो गया, वो रेखा क्या है, डी और बी। देख रहे हैं यहाँ से एक रेखा सीधी जा रही है डी बी। ये डी बी एक क्या हो गई, एक रेखा हो गई। आगे पूछ रहे हैं कि 4 किरणें बताइए। 4 किरणें, वो चारों किरणें कौन सी हैं? 4 किरणें हैं। एक किरण ओ सी हो गई, ये किरण जा रही है, किरण ओ सी। दूसरा किरण है ओ बी, ओ से बी तक आप देख रहे होंगे चित्र में। फिर आप देखेंगे ई से बी तक एक किरण जा रही है। फिर देख रहे हैं आप ओ से डी तक एक किरण आ रही है। इस तरीके से किरणें हो गई। एक ई से जाएगा बी तक, फिर ओ से डी तक आ रहा है। एक ये 4 किरणें हो गई। फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं डी अब से 5 रेखाखंड। 5 रेखाखंड बताइए। तो 5 रेखाखंड के नाम लिख दीजिए। एक रेखाखंड हो गया डी ई, देख रहे हैं 2 बिंदु है यहाँ पे, वही रेखाखंड है। फिर ई ओ हो गया एक रेखाखंड, ई
ओ, फिर एक रेखाखंड हुआ ओ बी, ओ से बी तक एक रेखाखंड, फिर एक रेखाखंड हो गया डी से ओ तक, ये हो गया। एक रेखाखंड है ई से बी तक, ये 5 रेखाखंड हो गए। इस तरीके से प्रश्न 5 हल हो गया। 6 देखते हैं। आकृति 2.7 में ओ एक रेख किरण है, यह बिंदु यह ओ से हो से शुरू होती है और बिंदु ए से गुजरती है, यह बिंदु बी से भी गुजरती है, यह बिंदु बी से भी गुजरती है। एक रेखा है ना, ये जो जा रही लाइन वो बी से भी जा रही ए से, क्या हम इसे ओ बी भी नाम दे सकते हैं? क्यों दे सकते हैं? देखिए, इसको जो है कहीं कहीं पहला प्रश्न का उत्तर ना एनसीईआरटी के थ्रू कहा गया है कि नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये दे सकते हैं। और यही सत्य है कि ओबी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ओबी, ये जो ओ ए है ये एक रेखा है। ओ ए को आप कह सकते हैं एक रेखा, ये कह सकते हैं। ओ बी कहना नहीं उचित है, रेखाखंड कह सकते हैं। ओ भी एक रेखाखंड है, यह बी से जरूर जा रही है, लेकिन रेखाखंड का एक नियम होता है कि जहां से शुरू होता है तो पता है, लेकिन वो इनफाइनाइट तक जाती है ना। तो ये आप, एनसीईआरटी ने इसको नहीं माना है, लेकिन बहुत बुद्धिमत लोग इसको कहे हैं कि ये जा सकती है। तो ये, इसका क्या हम इसे ओबी भी नाम दे सकते हैं? दे सकते हैं, लिख दे दीजिए, दे सकते हैं, क्योंकि यह बी से भी गुजर रही है, गुजर गुजरती है। इसलिए आप ओ ए तो कह सकते हैं, ये तो राइट है। ओ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि वी कैन नॉट द नेम ऑफ ओ बी, इसको हम ओ बी नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट इनफाइनाइट होता है, एक डायरेक्शन में, एक ही दिशा में होता है, दूसरी दिशा में नहीं होता है। और यह पास कर रही है बी से, इसलिए इसको कह सकते हैं कि यह ओ बी भी लिखा जा सकता है। तो ओ बी इसका नाम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, लिख दीजिए, नाम दे सकते हैं। दूसरा देखेंगे, क्या हम ओ ए को एस ए ओ लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते हैं प्रिय विद्यार्थी। देखेंगे, ओ ए तो लिख सकते हैं, ओ ए यह दर्शाता है कि ओ हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ए अनंत तक जा रहा है, लेकिन ए ओ यह दर्शा रहा है कि हमारा ए प्रारंभिक बिंदु है, जो कि ये गलत है। सही यही है, क्योंकि ओ से ओ प्रारंभिक, प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ओ है, इसलिए यह नहीं हो सकता। क्यों अथवा या नहीं, यह नहीं हो सकता, यह लिखेंगे नहीं हो सकता, या नहीं हो सकता है, क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि ओ क्या है? प्रारंभिक बिंदु है।
क्योंकि ओ ए जो रेखा खंड है यह दर्शाता है कि ओ प्रारंभिक बिंदु है। वो क्या दर्शा रहा है कि ओ प्रारंभिक बिंदु है। जबकि जो ए ओ है वह यह दर्शा रहा है कि ए प्रारंभिक बिंदु है। ना, यह दर्शा रहा है प्रारंभिक बिंदु है। तो आप इसे समझ पाए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ओ ए यह दर्शाता है कि ओ प्रारंभिक बिंदु है, जबकि ए ओ यह दर्शाता है कि ए प्रारंभिक बिंदु है। जबकि जो है जबकि रे जो है, जो ये रेखा है और किरण है, वो किससे पास हो रही है? ए से जा रही है ना। जबकि जबकि सत्य यह है कि रेखा कहाँ से जा रही है? ओ से जा रही है। सो बी कैन नॉट रिप्रेजेंट ना, तो ए ओ नहीं लिख सकते। इसलिए लिख देंगे, इसलिए ए ओ नहीं लिख सकते। आकृति में दिखाया गया ना, आकृति में दिखाया गया कि ओ से प्रारंभ होती है ए तक, लेकिन ए से प्रारंभ नहीं हो रही है, इसलिए हम नहीं लिख सकते इसको। क्योंकि ओ ए दर्शाता है कि प्रारंभिक बिंदु ए है, और जबकि इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? प्रारंभिक बिंदु वास्तव में क्या है? वह ओ है। ये सत्य है, प्रारंभिक बिंदु ओ है, इसलिए हम ओ ए लिख सकते हैं, ए ओ नहीं लिख सकते। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो गया। मिलते हैं हम आपके साथ नए प्रश्नों के साथ और नए चैप्टर का संपूर्ण हल जो है पाठ के नए वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।